राजकीय महाविद्यालय बाड़ी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज बीए पाठ द्वितीय के अंतर्गत लघु सिद्धांत कौमुदी नामक ग्रंथ का आज अध्ययन करेंगे। उसमें प्रकरण रहेगा अजंत प्रकरण। इसमें सबसे पहले आज कुछ रूप सिद्धि का अध्ययन प्रारंभ होगा। रामायण, इसमें रामायण राम शब्दात् अर्थवत् धातुर प्रत्यय प्रातिपदिकम इति सूत्रेण तृतीया राम शब्दात् अर्थवत् धातुर प्रत्यय प्रातिपदिकम इति सूत्रेण प्रातिपदिक संज्ञायां सो औजस अम औत्सस षष्ठाभ्याम व्यस नेभ्याम व्यस नसि ओस आम नसि ओस नसभ्याम व्यस नस ओस आम नियोस इति सूत्रेण तृतीया एकवचने टा विभक्तौ अनुबंध लोप राम प्लस टा। अब यहाँ पर एक सूत्र आया है टांग सिंग सामिना तस्या इति सूत्रेण टा स्थाने इन आदेशे राम प्लस इन अदेंग गुण से गुण संज्ञा, अदेंग गुण से गुण संज्ञा, आद गुण से गुण करने गुण कैसे हुआ तो गुण राम में से अ और जो इनका छोटे ए इन ए आ प्लस ए बराबर ए आ प्लस ई बराबर ए तो रामेण। फिर यहाँ पर अज्जी नाम परण संयोज्यम इति सूत्रेण संयोग करते रामेण। फिर अटुकुपवांगनम विवाहे अपि इति सूत्रेण नकार ऋणाकारे रामेण इति प्रयोग सिद्ध हुआ। सुपचा ये सूत्र यंग आदि सुप पर होने पर अदंत अंग को दीर्घ हो जाता है। यंग आदि पर होने पर यंग आदि या सुप पर होने पर अदंत अंग जो अकारांत अंग है उसको दीर्घ हो जाता है। रामाभ्याम राम शब्दात् अर्थवत् धातुर प्रत्यय प्रातिपदिकम इति सूत्रेण इस सूत्र से प्रातिपदिक संज्ञा हुई। प्रातिपदिक संज्ञा होने के बाद में राम प्लस प्रातिपदिक संज्ञा सौजस इति सूत्रेण तृतीया द्विवचन, तृतीया का द्विवचन करने के बाद में राम प्लस भ्याम। फिर इसमें राम प्लस भ्याम होने के बाद में सुपच से द्वयो कयो द्विवचनम एक वचन है। यहाँ पर द्वित्व की द्विवचन एकत्व एक वचन, यहाँ पर द्वित्व की द्विवचन संज्ञा हो गई। फिर इसके सुपच से अदंत अंग जो भ्याम से पूर्व मकार में आकार अदंत अंग है उसको दीर्घ हो गया। तो इसमें रामाभ्याम अज्जी नाम परण संयोज्यम से संयोग हो गया। इसके बाद में यहाँ पर अलंत्यम से माँ की संज्ञा होनी चाहिए परंतु ना विभक्त तुष्मा इति सूत्र निषेध करते रामाभ्याम इति प्रयोग सिद्ध हो गया। फिर इसके बाद में आता है रामई। अदंत अंग को भिस के स्थान पर ऐस आदेश होता है। अतो भिस से जो अदंत अंग है अदंत अंग से परे होने पर भिस के स्थान पर ऐस आदेश होता है। जैसे रामई राम शब्दात् राम शब्द है अर्थवत धातुर प्रत्यय प्रातिपदिक इस सूत्र से प्रातिपदिक संज्ञा हुई।
प्रातिपदिक संज्ञा होने के बाद में राम प्लस प्रातिपदिक संज्ञा, फिर स्वौजस, इस सूत्र से तृतीया का बहुवचन होने के बाद में राम प्लस भिस, राम प्लस भिस होने के बाद में यहाँ पर अतो भिस ऐस, इस सूत्र से भिस के स्थान पर ऐस आदेश हो गया, राम प्लस ऐस। फिर इसमें क्या करेंगे, आ प्लस ए बराबर अदय वृद्धि राधई से वृद्धि संज्ञा, वृद्धि रेची से वृद्धि कृते, आ प्लस ए बराबर आई हो गया। फिर रामैस, फिर अज्जी नाम परिण संयोजम, इससे संयोग होने के बाद में रामैस सस जसोरु, सा के स्थान पर रू हो गया। रू होने के बाद में रामई प्लस रू, इसका अनुबंध लोप करते हैं। अनुबंध लोप करने के बाद में राम प्लस र, खरब सानयो विसर्जनीय से, खरब सानयो विसर्जनीय से, इस सूत्र से रेप के विसर्ग हुए। रेप के विसर्ग होने के बाद में रामैस इति प्रयोग सिद्ध हो गया। अब नेर्य अदंत अंग से पर होने पर ने के स्थान पर यह आदेश हो जाता है। राम आए, राम शब्द है, राम शब्द है और अर्थवत धातु प्रत्यय प्रातिपदिकम सूत्र से प्रातिपदिक संज्ञा हुई। प्रातिपदिक संज्ञा होने के बाद में राम प्लस प्रातिपदिक संज्ञा, स्वौजस से चतुर्थी का एक वचन आ गया। चतुर्थी का एक वचन आने के बाद में राम प्लस ने, फिर यहाँ पर एक सूत्र आया है, अदंत अंग के पर होने पर ने के स्थान पर यह आदेश होता है नेर्य, तो राम प्लस य। अब राम प्लस य, फिर यहाँ पर सुपच अदंत अंग, या से पूर्व में जो अदंत अंग है, माँ में जो अकारांत अंग है, अकारांत आकार है, उसको सुपच से दीर्घ हो गया, तो रामाय अच्छी नाम परेण संयोजम से संयोग करने के बाद में रामाय इति प्रयोग सिद्ध होता है। स्थान निविदादेश सो अनिल विधव, आदेश स्थानीय के समान होता है, परंतु स्थानीय अल के आश्रित कोई कार्य करना हो वह आदेश स्थानवत नहीं होता है। इस सूत्र के यहाँ के स्थानवत हो जाने से सब से दीर्घ हो जाता है। अब सिद्धि आती है रामेभ्य, झलादि बहुवचन सुपरे अदंत अंग के स्थान पर एकार हो जाता है। जो बहुवचन में शुभ जलादि बहुवचन शुभ प्रत्यय परे विद्वान हुए तो अदंत अंग के स्थान पर एकार आदेश हो जाता है। रामेभ्य, राम शब्दात अर्थवत धातुर प्रत्यय प्रातिपदिकम इति सूत्रेण प्रातिपदिक संज्ञायाम, प्रातिपदिक संज्ञा करने के बाद में स्वौजस इति सूत्रेण, स्वौजस इति सूत्रेण चतुर्थी बहुवचन रामेभ्य, तो चतुर्थी का बहुवचन होने के बाद में राम प्लस व्यस। अब यहाँ पर द्वयोकयो एकत्व बहुवचनम, यहाँ पर द्वित्व को द्विवचन, बहुत्व को बहुवचन, इसके बाद में बहुसु बहुवचनम, बहुत में बहुवचन होता है, तो यहाँ पर राम प्लस व्यस होने के बाद में बहुवचने झल्लेत, बहुवचने झल्लेत, जो अदंत जो आकार है
अकार को एकार हो जाता है। तो यहाँ पर रामेभ्य इति प्रयोग रामेभ्यस। फिर यहाँ पर सस्जसोरु सकारस रुत्वे, रकार को अनुबंध लोप करने के बाद में रामेभ्य र, खरबसाने विसर्जनीय, रेफस से विसर्ग करने के बाद में रामेभ्य प्रयोग सिद्ध होता है। वावोश अवसान, अवसान में झल को चर विकल्प से होता है। झल प्रत्यय को चर प्रत्यय हो जाता है, विकल्प से होता है। अब यहाँ पर सबसे पहले रामात या रामात में राम शब्दात अर्थवत धातु प्रत्यय प्रातिपदिकम सूत्र से प्रातिपदिक संज्ञा होने के बाद में स्वौजस से पंचमी का एक वचन में, पंचमी एक वचन है, नस विभक्ति करने के बाद में राम प्लस अस। आओ यहाँ पर टांग सिंह सामनास्या, जो नस के स्थान पर आत आदेश हो जाता है, राम प्लस आत हो गया। फिर यहाँ पर क्या करेंगे, राम प्लस आत होने के बाद में आक सावर्ण से सावर्ण दीर्घ हो गया। सावर्ण दीर्घ होने के बाद में रामात सिद्धि होती है, परंतु बावो अवसाना, बावसाने एति सूत्रेण विकल्पेन ता स्थाने तकार से दकारे, तो रामात इति प्रयोग शुद्ध होता है। रामस्य, यहाँ पर राम शब्दात अर्थवत धातु प्रत्यय प्रातिपदिकम सूत्र से प्रातिपदिक संज्ञा होने के बाद में सौजस से प्रथमा मतलब सौजस इति सूत्रेण षष्ठी विभक्ति एक वचन है, नस विभक्ति अनुबंध लोप राम प्लस अस। इसके बाद में यहाँ पर जो टांग सिंह सामनास्या इति सूत्रेण नस स्थाने स्या आदेश, तो राम प्लस स्या। फिर यहाँ पर अज्झीनाम परेण संयोज्यम से संयोग करने के बाद में रामस्य प्रयोग सिद्ध होता है। ओस विभक्ति के पर में रहने पर अदंत अंग को एकार हो जाता है, तो यहाँ पर सिद्धि आई है रामयो, राम शब्द है और षष्ठी द्विवचन में वो राम शब्दात अर्थवत धातु प्रत्यय एवं कृतज्ञ समासा से दोनों सूत्रों से लौकिक और अलौकिक के पक्ष में प्रातिपदिक संज्ञा हो गई। फिर इसके बाद में सौजस से षष्ठी द्विवचन राम प्लस ओस। फिर यहाँ पर द्विवचन एक वचन है, यहाँ ओस द्विवचन की विवक्षा हुई है। ओस जैसे जो अदंत अंग के पर में होने पर अकारस्य एकार है, तो रामे प्लस ओस एचो अयवायावेति सूत्रेण एकारस अय आदेश है, तो रामयो सजसोरु सकारस्य रुत्व करने के बाद में अनुबंध लोप खरबसाने विसर्जनीय सूत्र से रेफ के विसर्ग करने के बाद में रामयो इति प्रयोग सिद्ध होता है। यहाँ ब्राह्म अवसान से अंतिम रा की अवसान संज्ञा होनी चाहिए, परंतु खरबसाने विसर्जनीय रेफ के विसर्ग हो जाने पर रामयो सिद्ध हो जाता है। इसमें नोट ह्रस्वन धापो ह्रस्वांत हो ह्रस्वांताद नध्यंताद आवंताद
चांगात परस्य आमो नुडागम स्यात्। ह्रस्वांत हो, नद्यंत हो, आवंत हो, ये तीनों की स्थिति में नुटागम होता है। रामाणाम, तो यहाँ पर सबसे पहले राम शब्दात अर्थवत धातु से प्रातिपदिक संज्ञा लौकिक पक्ष की हुई और कृतज्ञ समासा से अलौकिक पक्ष की हो गई। तो इसमें दोनों में प्रातिपदिक संज्ञा होने के बाद में सौजस से सप्तमी का बहुवचन हो गया। फिर राम प्लस आम हो गया। फिर यहाँ पर क्या करेंगे, ह्रस्वन धापो नुट से नुटागम होने के बाद में राम प्लस नाम बन गया। नामी से अजंत अंग के पर में होने पर दीर्घ हो जाता है। राम राम रामा नाम। फिर यहाँ पर अटुपमंगनम विवाहपि नस्य णत्व करने के बाद में रामाणाम इति प्रयोग। फिर यहाँ पर अलंत्यम से माँ की संज्ञा परंतु ना विभक्त हो तस्मा से विभक्ति का, यहाँ पर या तस्मा से सूत्र से निषेध होने पर रामाणाम सिद्धि प्रयोग सिद्ध होता है। एक सिद्धि और है इसमें, राम ही दो सिद्धि। आज पूरा कर देते हैं, पूरा कर दो। हाँ तो यही है। इसको पीछे लेंगे। इसमें रामे राम शब्द है और अर्थवत धातु या कृतज्ञ समास दोनों से लौकिक अलौकिक दोनों की प्रातिपदिक संज्ञा होने के बाद में सौजस से सप्तमी का एक वचन राम प्लस नी। फिर यहाँ पर राम प्लस नी होने के बाद में राम प्लस नी होने के बाद में यहाँ पर राम प्लस नी अनुबंध लोप करने के बाद में राम प्लस ई। यहाँ पर आदेंग गुण से ना की संज्ञा तस्लोप से लोप होने के बाद में आदि गुण से गुण होने पर राम इति प्रयोग सिद्ध हो जाता है। रामयो बनी गई रामयो। आदेश प्रत्यय से ईण प्रत्यय या का वर्ग से परे अपदंत आदेश रूप सकार को प्रत्यय के अवय रूप में मूर्धन्य आदेश होता है। अब इसमें रामेशु राम शब्दात अर्थवत धातु प्रत्यय और कृतज्ञ दोनों सूत्रों से लौकिक अलौकिक दोनों की प्रातिपदिक संज्ञा होने के बाद में स्वौजस सूत्र से सप्तमी का बहुवचन राम प्लस सप। फिर यहाँ पर राम प्लस सप होने के बाद में बहुवचन बहुसु बहुवचन बहुत में बहुवचन होता है। बहुवचन जल्ले से माँ के आकार अदंत अंग को एकार हो जाता है। रामेशु आदेश प्रत्यय से सकार से सत्व रामेशु अज्जी नाम परिणय संयोजन संयोग करते रामेशु इति प्रयोग शब्द होगा। एक वचन संबंधी संबोधन में एक वचन संज्ञा होती है। संबोधन में प्रथमा एक वचन संबंधी संज्ञा हो जाती है। प्रथमा विभक्ति एक वचन संबंधी संज्ञा होता है। यस्मात् प्रत्यय विधि तदात् प्रत्यंग। ये अंग संज्ञा विधायक सूत्र कौन सा है? तो यस्मात् प्रत्यय विधि तदादि प्रत्यंगम। एंग ह्रस्वा संबंध ये इदंत अंग जो होता है हल इदंत अंग व ह्रस्वांत अंग से परे हल्का लोप हो जाता है या वह हल समुद्धि का हुआ। आज का प्रकरण यही समाप्त।